कि उसके लड़ाके जो है वो रशियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे। 40,000 ऐसे लड़ाके हैं जो कैदी रह चुके हैं। पुतिन अपने जो ओपोनेंट को कभी बख्शते नहीं है। वो हर लड़ाके को हर महीने 8 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। मुकदमा भी चलाया जा सकता है, कैद भी की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। रशिया में वेगनार सेना के बारे में इस समय हर कोई जानता है और ये सेना चर्चा का विषय बनी हुई है। और जैसा कि सभी जान गए होंगे अब तक, ये एक तरह से 50,000 सैनिकों की लड़ाकू फौज है। और इसमें से जो व्हाइट हाउस के जो फिगर्स है वो बताते हैं कि 40,000 ऐसे लड़ाके हैं जो कैदी रह चुके हैं। रशिया की जेलों में कैदी थे, उनको वहां से छुड़ा करके ये प्राइवेट जो है सेना बनाई गई थी। और जिस तरह से इस वेगनार सेना ने मॉस्को में रशिया का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, वो सबने देखा और समझा। और उसके बाद किसी तरह से बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच बचावा करने के बाद ये जो वेगनर सेना के प्रमुख हैं, ये बेलारूस में उन्होंने शरण ली है। लेकिन इन सब के बीच बेलारूस से जो सटे देश है, उन्होंने खतरा जाहिर किया है कि इस सेना से हमारे देश को खतरा हो सकता है। और यही नहीं, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पुतिन जिस तरह के पर्सनैलिटी है, उनके जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो अपने दुश्मनों को और इस तरह के लोगों को जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है, कभी छोड़ते नहीं हैं। इस समय डील हो गई है और पुतिन ने कह दिया है कि उनके खिलाफ मुकदमे नहीं चलेंगे और उनको छोड़ दिया गया, वो बेलारूस चले गए हैं। लेकिन सब जानते हैं कि पुतिन अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं और आगे जाकर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बेलारूस में किसी तरह से जो वेगनार के चीफ है प्रिगोजिन, उनको पता चले कि उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई है या उनको पकड़ लिया गया है, उन पर मुकदमा चल रहा है। और इन तमाम बातों की हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं। आप दोनों का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ चैनल में। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वेगनार सेना ने रशिया छोड़ करके बेलारूस चले गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो बेलारूस में है, तो आसपास के देशों को, जो बेलारूस से सटे देश है, उनको क्यों खतरा महसूस होने लगा है इन लड़ाकों से? पिछले कुछ दिनों में वैगनर ग्रुप ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला कि उसके लड़ाके जो है वो रशियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा कि वो रशिया के लिए यूक्रेन में लड़ाई नहीं करेंगे। जो वैगनर के बॉस हैं, वो हर लड़ाके को हर महीने 8 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। इतनी बड़ी तनख्वाह इतने बड़े सैनिकों को देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में वो जो छोटे छोटे देश हैं, मोल्डोवा, एस्टोनिया, पोलैंड वगैरह में, जो बेलारूस बॉर्डर के साथ में है, उनमें वो छोटी मोटी झड़पें कर सकते हैं, लूटमार कर सकते हैं, उनको धमका सकते हैं ताकि वहाँ से पैसे वसूल किए जाए। इसको निगाह में रखते हुए पोलैंड, एस्टोनिया, मोल्डोविया और आसपास के जितने देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन नेटो ने साफ तौर पे कहा है कि अगर बेलारूस के माध्यम से वैगनर पर किसी प्रकार से कार्रवाई की तो नेटो जो है बहुत सख्ती से उसके साथ पेश आएगा। और वैगनर के पॉसिबल थ्रेट को निगाह में रखते हुए कुछ नेटो फोर्सेस जो है उनकी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो रही है ऑन दी बॉर्डर विद बेलारूस। उन्होंने साफ तौर पे बेलारूस को कहा है कि हम आपको भी वार्निंग देते हैं कि इंश्योर करें कि किसी माफी का कोई थ्रेट ना हो आपकी धरती से नेटो कंट्रीज के ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह से वेगनार सेना ने कहा है कि ना वो रूस की सेना में शामिल होंगे और ना वो यूक्रेन के खिलाफ अब युद्ध लड़ेंगे। और ऐसे में जो प्रिगोजिन है अपनी हर लड़ाके को 8 लाख रुपए दे रहा है, जैसा कि सर बता रहे हैं। और ऐसे में इन सेना का रख रखाव कैसे होगा? और यही कारण है कि पोलैंड समेत कई छोटे छोटे देशों ने ये चिंता व्यक्त की है कि ये सेना उनके देश में घुसकर लूटमार कर सकती है, हत्या कर सकती है, किसी तरह का षड्यंत्र कर सकती है पैसा कमाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि नाटो ने स्टैंड लिया है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई तो बहुत ही सख्त कदम उठाया जाएगा। एक बात जो सामने और आ रही है कि पुतिन अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते और लोगों ने ये देखा भी है कि जिस तरह से कोई भी आवाज पुतिन के खिलाफ उठती है, वो कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। तो जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो बेलारूस जाने दिया गया है वेगनार सेना को और उसके चीफ को, लेकिन क्या पुतिन इनको माफ कर सकेंगे? जो पुतिन को जानते हैं तो पुतिन अपने जो ओपोनेंट को कभी बख्शते नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस हैं और उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई है। कुछ लोगों को खिड़की से
नीचे गिरे पाया गया है। तो इन चीज़ों को सब देखते हुए जो पूर्व एक जनरल हैं यूएसए के, उन्होंने पुतिन की इन सब चीज़ों को पास को देखते हुए वैगनर चीफ को आगाह किया है कि खिड़की के पास तो वो ना जाए या वहाँ ना सोएं, उस कमरे में खिड़की के पास नहीं। तो अब प्रिगोजिन ने जो कमरा लिया हुआ है होटल में बेलारूस के, तो उसमें कोई खिड़की नहीं है। प्रिगोजिन की जान को खतरा है। अगर वो बेलारूस में रहता है तो वहाँ भी वो सेफ नहीं है, क्योंकि पुतिन और बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की फ्रेंडशिप है। उनको कभी भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अगर प्रिगोजिन वहाँ से निकल जाते हैं, और हो सकता है वो अमेरिका या जेलसंकी से बात करके उनकी तरफ मिल जाएं, तो वो शायद बच जाएं। अगर वो बेलारूस में रहते हैं तो उनको बचने के उनके चांसेस नहीं हैं, और उनसे जो है जो ये लूटनी की है प्रिगोजिन ने, उसको दंड मिलेगा। मुकदमा भी चलाया जा सकता है, कैद भी की जा सकती है, और उनको मृत्यु जो है वो भी हो सकती है। जैसे कि जो पिछला रिकॉर्ड है, पुतिन के जितने भी अपोनेंट थे उनको धीरे धीरे करके सबको खत्म कर दिया गया। है कि कहा गया है प्रिगोजिन को कि उस कमरे में मत ठहरिएगा जिसमें खिड़की, और वो होटल में ऐसे कमरे में ठहरे हुए हैं। ये अमेरिका के सोर्सेज से पता चला है, क्योंकि पुतिन अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, और इसलिए माना जा रहा है कि आगे चलकर प्रिगोजिन पर और इन लड़ाकों पर जिन्होंने कोशिश करी थी रूस का तख्ता पलट करने की, मुकदमा चल सकता है, उनको जेल में भी डाला जा सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि कभी ये खबर आए कि बेलारूस में प्रिगोजिन की रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई, क्योंकि जिस तरह से बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन की दोस्ती है, उसमें ये अंदेशा या अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर बेलारूस में प्रिगोजिन को मरवाया जा सकता है। तो पुतिन की जिस तरह की पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ठीक है कि वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते हैं। और जैसा कि हम आपको शुरू में बता चुके हैं, जो वेगनर सेना है बहुत ही खूंखार सेना है और हर कोई इससे डरता है। और इससे पहले वो हमेशा ही रशिया के लिए, रशिया का जिस जिस देश में रशिया ने मदद की है, चाहे वो लीबिया और सीरिया में गृह युद्ध हो, सिविल वॉर हो, चाहे वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो या माली हो, जहां पर रशिया ने सपोर्ट किया है सेना को, वहां पर जो है ये इन लड़ाकों ने साथ दिया है रशिया का। लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया वेगनर सेना ने कि वो नहीं लड़ेंगे रशिया के लिए। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।